विष्णुदेव साय के घर पर इस वक्त परिवार के रिश्तेदारों के लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। समर्थक भी पहुंच रहे हैं। माताजी की तस्वीर और विष्णुदेव साय के घर में किस तरह से जश्न मन रहा है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि सरगुजा का बड़ा चेहरा, आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा, 2 बार के विधायक, 3 बार के सांसद, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले विष्णुदेव साय, जो रमन सिंह के करीबी हैं, आरएसएस के करीबी हैं, कभी किसी भ्रष्टाचार के मामले में, कभी किसी विवाद के मामले में उनका नाम नहीं रहा। काफी सहज सरल स्वभाव वाले विष्णुदेव साय हैं। अब वो प्रदेश की कमान संभालेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और चौथा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिला। सबसे पहले अजित जोगी, जिसके बाद 15 साल तक रमन सिंह ने जिम्मेदारी संभाली, 5 सालों तक भूपेश बघेल ने जिम्मेदारी संभाली और अब चौथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तौर पर प्रदेश को मिल गया है। आसिफ लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आसिफ, क्या कहेंगे, इस वक्त जश्न की तस्वीरें भी मिल रही है विष्णुदेव साय के घर से? बिल्कुल, देखिए खुशी की लहर तो होगी ही, और जैसा हम कह भी रहे थे कि एक मांग उठ रही थी उस वक्त कि क्यों ना सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो जशपुर के कुनकुरी से नया विधायक अब छत्तीसगढ़ को मिल गया है। जश्न की तस्वीरें हर तरफ नजर आ रही हैं और अभी अभी दीपक आपने दर्शकों को विष्णुदेव साय की माताजी की तस्वीरें भी दिखाई, और वो तस्वीर भी हमने देखी थी जब वो कुनकुरी से चुनाव जीते थे, तो उसके बाद भी उनकी माताजी ने उनको आशीर्वाद दिया था। और विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, चौथे मुख्यमंत्री, जैसा आपने बताया आदिवासी नेता हैं, और बीजेपी में दोहरी जीत की खुशी इस लिहाज से है, इसलिए जश्न की तस्वीरें ज्यादा उत्साह से हैं क्योंकि एक तो प्रचंड बहुमत मिला है और बीजेपी ने शायद इतनी सीटों के बारे में सोचा भी नहीं होगा। सरकार आएगी, ये हो सकता है कि बीजेपी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भरोसा हो, लेकिन इस तरह से क्लीन स्वीप होगा और सरगुजा पूरा साफ हो जाएगा, बस्तर पूरा साफ हो जाएगा, ये तो कम से कम नहीं सोचा होगा। तो अगर 2-3 एंगलों पर अब एंगल पर अगर गौर करें दीपक, अब जब चीजें आगे बढ़ रही हैं तो फिर बाकी चीजों पर बात करना बहुत जरूरी है। तो आप ये देखिए कि एक तीर से 2 नहीं बल्कि कई निशाने। हमारे सहयोगी जुल्फी का हम रुख करेंगे। जुल्फी के साथ बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी रिएक्शन मिल रहे हैं। जुल्फी, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप? और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के रूप में आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास के साथ साथ हमारी जो बातें हैं जनता के बीच, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उनका प्रस्ताव रखा था। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रस्ताव रखा था, जैसा कि हम पहले भी बोल रहे थे कि अगर डॉक्टर रमन सिंह अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनका ही पसंद का कोई चेहरा होगा। और विक्रम उसेंडी ने कह दिया कि विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रखा था। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार एनडीटीवी। चलिए, ये एक बड़ा इनपुट उसेंडी दे रहे हैं। आसिफ, आपने सुना हो तो ये तो एक बड़ा इनपुट उन्होंने दिया है कि खुद रमन सिंह ने ये नाम का प्रस्ताव दिया था, आगे बढ़ाया था। हो सकता है दिल्ली में बैठे केंद्रीय शीर्ष नेताओं ने रमन सिंह से पूछा हो कि आप किसके नाम का समर्थन करते हैं, तो रमन सिंह ने खुद कहा हो विष्णुदेव साय। हाँ, अभी भी मैंने सुना, लेकिन थोड़ा सा दीपक इस पे चीज़ें इतनी सरल इसलिए नहीं लगती, या देखने में जितनी सहज हैं उतनी सहज इसलिए नहीं लगती क्योंकि क्या सिर्फ रमन सिंह से ही पूछकर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया, या इसे हम अगर इसे रिवर्स कर दें या ये कहें कि आलाकमान ने विष्णुदेव साय के नाम तय किया और उसके बाद फिर वो रमन सिंह को बताया और रमन सिंह ने फिर प्रस्तावक बनकर उनके नाम का प्रस्ताव आगे रखा, तो शायद चीज़ें जल्दी पच जाएंगी या फिर जल्दी समझ में आ जाएंगी। लेकिन देखिए, कान इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए, मुद्दा यह है कि कान पकड़ लिया गया है, इसका मतलब मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है, विष्णुदेव साय होंगे। और जब मैं कह रहा था कि कुछ एंगल हैं जिन पर हमें बात करनी होगी, उसमें एक एंगल ये भी है कि तब जबकि सरगुजा और बस्तर पूरा बीजेपी को सपोर्ट किया, पूरा सरगुजा और बस्तर ने बीजेपी का समर्थन किया, तो उस वक्त ऐसे में या तो बस्तर या सरगुजा से एक मुख्यमंत्री होना जरूरी था इस बार। शायद बीजेपी को यह भी चीज लगी। इसके साथ साथ आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है, छत्तीसगढ़ के चौथे और पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय। तो उस लिहाज से अभी चूंकि 24 में चुनाव होने, 11 सीटें यहां दांव पे लगी हैं, 29 सीटें मध्य प्रदेश में हैं, कुल 40 लोकसभा की सीटें दांव पर लगी हैं। पिछली बार 28 उधर और 9 इधर, करीब करीब 37 सीटें बीजेपी ने आउट ऑफ 40 जीती थी। इस बार जैसा आपने सुना, शिवराज कह रहे हैं मिशन 29 पे काम करना है, रमन सिंह ने कहा कि 11 की 11 जीतने हैं। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। आसिफ, जुल्फिकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जुल्फी, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे और किस तरह से वहां पर किस तरह का माहौल है? तस्वीरें देख ले, कितनी भीड़ है यहाँ पर। तस्वीरें प्रवीण दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद हैं। और अभी कुछ देर पहले जो बैठक थी, तो यहाँ पर बैठक खत्म हुई है और निर्णय जो है ले लिया गया है और विष्णुदेव साय
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बता दूं कि अब से कुछ देर पहले जब मेरी बात हुई विक्रम उसेंडी से, तो उन्होंने साफ कहा कि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव रखा। इसके पहले भी हम इसकी बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो कौन हो सकता है, तो उनकी पसंद को दरकिरार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर भी विष्णुदेव के साय के नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रखा और उसके बाद सर्वसम्मति से उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। हमारी कुछ देर पहले ओम माथुर से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय हो चुका है और उप मुख्यमंत्री कौन होगा, कैबिनेट कौन होगी, ये अब उनका विषय है और वो तय करेंगे कि छत्तीसगढ़ का कैबिनेट में मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। यहाँ जिस तरीके से तो पटाखे भी फूटने लगे, हालांकि अभी शाम नहीं हुई, तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से पटाखे भाजपा कार्यालय के पीछे जो है वो फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि अंदर जो है समर्थक यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से नज़ारा है, लोग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रवीण, अगर कैमरे में दिखा सकें यहाँ की तस्वीरें अंदर की, किस तरीके से लोग अपने जश्न का इजहार कर रहे हैं विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो ये यहाँ पर ढोल नगाड़े बैंड बाजा चल रहा है और लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि विष्णुदेव साय आदिवासी वर्ग से आते हैं और विराम लग गया। और अब यहाँ पर जो रायपुर के एसपी हैं वो भाजपा कार्यालय में पहुँचे हैं और जो सिक्योरिटी है सीएम की वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। ये तस्वीरें देखें जैसे यहाँ पे बनाया जा रहा है, कहाँ से इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप अग्रवाल के रहने वाले जसपुर। के बहुत खुशी है, हमारे पिछड़े क्षेत्र का व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति आज सीएम बना है, बहुत खुशी है, क्षेत्र का विकास होगा। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे ज्यादा खुशी हम लोग को है। रायगढ़ से आए हुए तमाम लोग यहाँ और भी कुछ तस्वीरें हैं जो हम दिखा दें किस तरह के यहाँ पर तस्वीरें क्या है, इस तरह की कुछ तस्वीरें दिखा दें। भाजपा कार्यालय का नज़ारा क्या है, ये मुख्य गेट है और यहाँ पर महिला नेत्रियाँ भी खड़ी हुई हैं और बहुत सारी चर्चाएँ हो रही थी कि महिला नेत्री छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री बन सकती है, लेकिन अब विष्णुदेव साय बन चुके हैं। रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष हैं मीनल जी, उनसे बात करेंगे। देखिए, बहुत ही हर्ष की बात है कि 5 साल के कुशासन के बाद अंततः छत्तीसगढ़ प्रदेश को एक साफ सुथरी छवि वाला मुख्यमंत्री मिल गया है। जनता की मंशा के अनुरूप अब प्रदेश का भरपूर विकास होगा। 5 साल से जनता त्रस्त थी, कांग्रेस की सरकार से त्रस्त थी, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, कांग्रेस के कुशासन की त्रस्त थी। माननीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारा प्रदेश है वो बहुत उन्नति करेगा। महिला मुख्यमंत्री की बहुत चर्चा हो रही थी, नहीं बना तो क्या कुछ दुखी? हमारी शीर्ष नेतृत्व तय कर दे महिला मुख्यमंत्री, और यहाँ पर सभी महिलाएं हम मुख्यमंत्री के बराबर के हैं, मतलब महतारी वंदन योजना में कोई कमी नहीं है, सभी मुख्यमंत्री के बराबर है। ये महिला जो नेत्रियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो यहाँ पर है और आप तस्वीरें देखें किस तरीके से जी ये तस्वीरें देखें, अलग अलग जो विधायक हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम बात करने की और कोशिश करते हैं। विधायक दल की बैठक में निर्णय ले लिया गया, कहीं किसने नाम प्रस्तावित किया? विधायक दल की बैठक में नाम किसका प्रस्तावित किया, किसने प्रस्तावित? सर्वसम्मति से डॉक्टर रमन सिंह ने प्रस्तावित किया है और अरुण साहू जी ने समर्थन किया है इसका और हम लोग सब ने समर्थन किया। सभी विधायकों ने बाद में समर्थन किया। ये सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर रमन सिंह ने नाम को प्रस्तावित किया विष्णुदेव साय के नाम का, और समर्थन जो है वो अरुण साहू प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने किया है और उसके बाद नाम का ऐलान कर दिया गया। हम और भी लोगों से बात करते जानते हैं, तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। और हम और बात करते हैं, भैया लाल रजवाड़े हमें दिख रहे हैं, उनसे बात करते हैं, वो किनारे में खड़े हुए हैं, उनसे बात करते जानते हैं क्योंकि वो भी सरगुजा क्षेत्र से आते हैं। भैया लाल जी आप भैया लाल जी फ़ोन में बिजी हैं, उनसे भी बात हम कोशिश करेंगे। ये कोरिया ज़िले से विधायक आए हैं और रमन सरकार में
मंत्री रहे हैं और ये भी सरगुजा क्षेत्र से ही आते हैं। और सरगुजा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो जश्न मना रहे हैं। तो तस्वीरें जो है प्रवीण कहूँगा कि जश्न की तस्वीरें देखें कि बाहर से जो है लोग अंदर जा रहे हैं और अंदर से बाहर निकल रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं। अब ये भावना बोहरा हैं जो भारतीय जनता पार्टी की कवर पंडरिया से प्रताप जी। जुल्फिकार, आपसे एक सवाल है। डिप्टी सीएम के बारे में क्या जानकारी है? रमन सिंह की तरफ से इशारा है कि डिप्टी सीएम भी होगा, तो डिप्टी सीएम के बारे में कोई जानकारी? डिप्टी सीएम के बारे में ये जानकारी है, जैसे ओम माथुर से हमारी कुछ देर पहले बात हुई थी। हम सुशांत से बात कर लेते हैं। सुशांत, युवा विधायक सुशांत, के बैठक में आप शामिल थे, क्या बैठक में हुआ, किसी तरीके की बातें शुरुआत हुई? सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। माननीय अरुण साहू जी ने, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने, माननीय मोहल्ले जी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और जसपुर की माटी की महक को छत्तीसगढ़ में नेतृत्व दिया गया है। मैं आज इस भावुक क्षण में स्वर्गीय दिलीप सिंह यादव जी को याद करता हूं कि जिनके प्रशिक्षित कार्यकर्ता आज इस प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री को लेकर कोई चर्चा? ऐसी कोई चर्चा भी हुई नहीं है। आने वाले समय में संगठन की व्यवस्था से उसकी जानकारी होगी, तो मुझे जानकारी नहीं। सुशांत शुक्ला है, ये विधायक हैं जो पूरी तरह से जीत कर आए हैं और इनका ये कहना है कि सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री चुन लिया गया, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर इस बैठक में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। जैसा कि ओम माथुर से जब चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि विष्णुदेव साय को चुन लिया गया। विष्णुदेव साय तय करेंगे कि अगला जो है छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री कौन होगा। तस्वीरें कुछ और दिखाते हैं। तस्वीरें प्रवीण दिखा सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद बाहर का जो गेट है उसे खोल दिया गया है। तो जितने भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए महिला नेत्रियाँ जो हैं वो यहाँ पर अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। छत्तीसगढ़ को पहली बार आदिवासी मिला है। कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। हम फिर बात करते हैं राजेश अग्रवाल जी। आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से आभार भरोसा जताया। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के जो प्रभारी थे और चुनाव के भी प्रभारी थे, आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी आदरणीय मनसुख मांडविया जी, आदरणीय नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व, उनका सबका मैं आभारी हूं, जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है। इससे और क्या हो सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है। इससे और क्या हो सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। जब से चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद से कई नाम चल रहे थे, वो सब संभावित नाम थे, लेकिन आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को
विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और कई बार सांसद रहे, विधायक रहे और उनकी क्षमता योग्यता को देख बहुत बहुत विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई। दल के नेता चुने गए, सर्वसम्मति से चुने गए और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के आने वाले विकास के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, ये पूरी जवाबदारी संभाले। अभी घोषणा होगी। तो अब देखिए, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगने के बाद, नया मुख्यमंत्री मिलने के बाद स्थानीय जो संगठन के बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के, उनके रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं। रमन सिंह, केदार कश्यप, रेणुका सिंह, तमाम बीजेपी के लीडर्स के रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं। खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बट रही है और ढोल धमाकों के साथ जश्न मन रहा है। सभी खुश हैं सर्वसम्मति से जिस तरह से विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगी और प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला है। सब इससे खुश हैं। आपने विष्णुदेव साय के घर की तस्वीरें भी आपने देखी, परिवार में किस तरह खुशी का माहौल है। विष्णुदेव साय की माताजी भी काफ़ी प्रसन्न है और अरुण साव, रमन सिंह सहित सभी संगठन के जो बड़े स्थानीय नेता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के, उन सभी ने विष्णुदेव साय को बधाई दी है। और राजेश मुणत हो, केदार कश्यप, ब्रजमोहन अग्रवाल, जुल्फिकार इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं रायपुर से हमारे सहयोगी। जुल्फिकार, बहुत से सवाल हैं, लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है वो ये कि विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने के बाद कितने एंगल आपको समझ में आते हैं? बीजेपी ने एक तीर से कितने निशाने साधे हैं? सामने 24 के चुनाव हैं, आदिवासी सीएम की मांग थी, संघ की भी करीबी हैं। कितने एंगल इस वक्त आपको नजर आते हैं? आसिफ, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 की जो रणनीति है उसके तहत विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया। उसके पीछे की एक वजह ये समझिए कि छत्तीसगढ़ में 32% आबादी आदिवासियों की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत आदिवासियों ने दी है। सरगुजा की 14 में 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, बस्तर की 12 में से 8 सीटें जीती है। तो इस तरीके से देखें तो आदिवासियों का पूरा समर्थन है और देश भर में ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि आदिवासियों की। आपको आसिफ याद होगा कि जब झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस समय पे उन्होंने जो आदिवासियों को बड़ी सौगात दी और इस बात को बार बार कहा गया कि कांग्रेस की सरकार रही तब आदिवासियों को तवज्जो नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। तो उसके बाद से कई सारी ऐसी चर्चाएं होने लगी थी कि छत्तीसगढ़ में भी एक आदिवासी मंत्री होगा और उसका निर्णय यहाँ पर ले लिया गया है। चुनाव को देखते हुए ये समीकरण साधने की कोशिश की। RSS के भी पसंद है, RSS के पसंद में तस्वीरें भी दिखा सकते हैं प्रिव्यू में देखने कौन कौन यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो हम आज से बात कर रहे थे कि किस तरीके से आदिवासी फैक्टर को साधने की कोशिश की गई है और क्योंकि छत्तीसगढ़ में 32% आबादी है आदिवासियों की और RSS की पसंद भी है। विष्णुदेव साय 3 बार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेहद करीबी हैं और यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने माफ करिएगा विष्णुदेव साय का नाम प्रस्ताव रखा और उसके बाद जो है ब्रजमोहन अग्रवाल और अरुण साव ने उसका समर्थन किया है। तो ये एक फैक्टर है कि आदिवासियों को साथ देगी क्योंकि आदिवासी 32% आबादी जो है सीधे तौर से पूरे देश छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी। तो
2024 में जो 11 में 11 सीटें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जीतने का लक्ष्य है उसे हासिल किया जा सकता है। तो ये आदिवासी फैक्टर के समीकरण हैं। और इसके अलावा जो दूसरे समीकरण हैं, अब ओबीसी है, तो अब मुख्यमंत्री की भी बात पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कही थी कि 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो वो ओबीसी वर्ग से भी आ सकते हैं। अब वो कौन होगा उसको लेकर ओम माथुर से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि विष्णुदेव साय को विधायक दल ने चुन लिया है। प्राइवेट तस्वीरें भी दिखाते रही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए नए यहाँ पे चेहरे हैं जो पहली बार भी आए हैं और जो लगातार आते रहे हैं। तो प्रदेश की जनता भी देखना चाहती है। महिला नेत्री हैं जो यहाँ पे पहुँची हुई हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं सारंगगढ़ से हूँ। ये पूरा इलाका आपका सरगुजा क्षेत्र ही कहलाता है? जी मेरा पूरा इलाका सरगुजा क्षेत्र कहलाता है और आपके टीवी के माध्यम से पूरे चैनल के माध्यम से विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई देती हूँ और आप चैनल के सभी सुनने वालों को भी बधाई देती हूँ, क्योंकि हमारा जिला टॉप किया और हम इस समय पूरे के पूरे विधानसभा में जीत हासिल की। और हमारा समझ जाइए कि रायगढ़ जिले को, जसपुर जिले को ये सम्मान मिला। संघ ने, संगठन ने, भाजपा ने ये सम्मान दिया और हम पुनः एक मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जी स्थापित हुए। धन्यवाद। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, उनके समर्थन में लोग हैं, जसपुर के लोग आए हुए हैं, रायगढ़ के आए हैं जैसा कि हैं। और भी तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। आसिफ, हम समीकरण की चर्चा कर रहे थे तो आदिवासी का समीकरण तो यहाँ पर फिट बैठ गया। अब उसके बाद के जो समीकरण है कि ओबीसी वर्ग को भी साधना है, क्योंकि 42% आबादी है। ईश्वर साहू हमें दिख रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्रवीण, देखिए वो ईश्वर साहू निकल कर आए हैं, क्योंकि ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट इसलिए हो गई थी क्योंकि इस जगह से एक घटना हुई जिसमें ईश्वर साहू के बेटे की हत्या हो गई थी। और ये साजिश से कांग्रेस के कद्दावर नेता और मंत्री रहे रविंद्र चौबे को बड़े अंतर से हरा कर आए हैं। और इनका प्रोफाइल बहुत बड़ा प्रोफाइल नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट दी और अब ये छत्तीसगढ़ के माननीय बन गए हैं, विधायक हो गए हैं। आप देखिए कि उनकी फैन फॉलोइंग किस तरीके से, कितने लोग यहाँ पर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। ईश्वर साहू के साथ ये युवा हैं और वो उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ये कहा जाए कि संगठन की ताकत है कि किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का संगठन जब जमीन में उतारता है तो उसे निखार भी देता है। उनमें से ईश्वर साहू एक है। हम कोशिश करेंगे, हालांकि बहुत भीड़ है तो अभी उनसे बात करना मुश्किल है क्योंकि उनके चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है। आसिफ, अगर कुछ और सवाल हो तो चर्चा कर सकते हैं। सत्य ही ईश्वर है। आज मुख्यमंत्री चुन लिया गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, खुशी है। हमारे नए मुख्यमंत्री जी बने हैं, खुशी की बात है। क्या पूछा गया जब आप बैठक में थे? आपको क्या बताया गया, क्या पूछा गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा नहीं गया, लेकिन जो संगठन ने जो तय किया है उससे हम भी सहमत हैं। अच्छा, नाम का प्रस्ताव कौन लेकर आया? ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने, हमारे डॉक्टर रमन सिंह ने जी इसका नाम किया। अब आप विधायक बन गए, क्या प्राथमिकता सहमति हुए, पूरे संगठन सहमत हुए, हम भी सहमत हैं। आप भी सहमत? और हम आशा करते हैं कि हमारे धर्म का रक्षा करेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में विकास की धारा बहेंगे। और हम पूरे छत्तीसगढ़ वासी को बधाई देते हैं कि नया। क्या आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्या काम करना चाहिए? आप ही नेता हो गए। हाँ, हम अपने क्षेत्र का विकास जो थम सा गया है उसको गति देंगे और जो सरकार, केंद्र सरकार का योजना रोक के रखा है कांग्रेस की सरकार, उसको लागू करेंगे। साथ ही साथ हमारे राज्य सरकार की योजना हर घर घर तक पहुंचाने का लाभ, हम उसका काम हम करेंगे। ये कद्दावर नेता रविंद्र चौबे को हरा कर आए हैं। ये हमारे साथ ईश्वर साहू थे जो साजा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत के आए हैं और रविंद्र चौबे जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे उनको उन्होंने हराया है। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व को बढ़ाया जाएगा और जो धर्म की रक्षा करेंगे उनके साथ रहेंगे। जुल्फिकार, ताजपोशी को लेकर क्या खबर है? कब तक ताजपोशी संभव? ताजपोशी को लेकर ये कहा जा रहा है कि 12 तारीख तक हो सकता है। अभी हालांकि ऑफिशियली घोषणा नहीं की गई है कि किस तारीख को छत्तीसगढ़ में ताजपोशी होगी, शपथ ग्रहण होगा। लेकिन ये 2013 की बात करें जब
डॉक्टर रमन सिंह ने 12 तारीख को शपथ ली थी, तो इस बार आज 10 तारीख है और आज बैठक में निर्णय ले लिया गया है और ये माना जा रहा है कि 2 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ में शपथ ली जाएगी। अब कुछ देर बाद सुगबुगाहट शुरू होगी क्योंकि अभी पार्टी ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब यहाँ के बाद निर्देश होंगे कि शपथ कब ली जानी है और जो बहुमत दल का नेता चुना गया है वो राज्यपाल से भी मुलाकात करेगा और उसके बाद राज्यपाल से समय मांगा जाएगा और कि कब छत्तीसगढ़ में वो शपथ ले सकते हैं। प्रवीण कुछ और तस्वीरें दिखाई क्योंकि लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं और गहमा गहमी मची हुई है। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सहित और अनेकों राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आए और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पूरे चुनाव प्रचार का कमान आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी संभाले हुए थे और उनका रिकॉर्ड है तो जहाँ पर भी जाते हैं चुनाव जिताते हैं और उनके मार्गदर्शन में हमारा पूरा प्रदेश नेतृत्व, पूरा प्रदेश के हमारे लाखों कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता दिलाए। इसके लिए आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, सह प्रभारी हमारे मनसुख भाई मांडविया जी, नितिन नवीन जी और हमारे जो प्रदेश के नेतृत्व हैं उन सबको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी जिससे हर वर्ग त्रस्त था और आज इस सरकार से छुटकारा मिला है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है, उस दिन 2 साल का बोनस जो हम लोगों की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, 2 साल के दौरान जितने भी कृषक धान बेचे हैं उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे आप? बड़ी जिम्मेदारी मिली है, शपथ कब लेंगे? शपथ की तारीख है, अब शपथ अभी हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे हमारे वरिष्ठों से। सर बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी मिली है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत चुनौती है, काहे कि पिछली सरकार ने पूरा सरकारी खजाना को खोखला कर दिया है। अब हम लोगों को बहुत इसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा और फिर आप लोगों से बार बार मिलते रहेंगे, बात भी होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।